अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अगस्त के लास्ट वीक की रीडिंग के साथ सितंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो देर करने से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का हॉरोस्कोप। तो सबसे पहले जो हमारा हॉरोस्कोप है वो है जी जनाब एरीज। ओके जी एरीज। एरीज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये टू वीक्स की रीडिंग है जो कि अगस्त के लास्ट वीक के साथ साथ सितंबर के फर्स्ट वीक को मैंने इसके साथ इसलिए रखा है क्योंकि अगस्त के मंथ के बहुत से असरात या बहुत से आंसर्स आपको सितंबर के मंथ के पहले वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ एरीज कि जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ एरीज़ के आप लोगों का अगस्त जो था वो बहुत ज़्यादा डिलेस के साथ साथ अच्छी न्यूज़ भी लेके आया था। तो जी अब जो सितंबर स्टार्ट होगा वो अगस्त के लास्ट मंथ में सबसे पहले तो आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ देगा। कोई न्यूज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से उस न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे। यस, ये उस ही तरह की कोई न्यूज़ है जिसका आपने बहुत अरसे से वेट किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यस, ये वही न्यूज़ है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं एरीज़। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि एक वक्त है जो आप अरसे से तय करते आए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद भी लगेगा कि हिकमत से काम ले रहे हैं, अकल आ रही है आप में एरीज़, अकल से काम लेने लग गए हैं आप। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि एक वक्त से आपने काफ़ी सारी चीज़ों में कुछ गलतियाँ की थी। ये रिलेशनशिप में थी, ये आपके करियर में थी, जहाँ भी कुछ गलतियाँ थी उन गलतियों का अज़ाला होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिलेशनशिप, करियर, जो भी इसमें आपको जिस तरह से भी न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ को वार्म वेलकम कीजिएगा, उस न्यूज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा, ना शुक्री नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हो सकता है ये न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप की तरफ से मिले और आपके जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके लिए नेचर कुछ बेहतर तैयार कर रही है। कुछ है ऐसा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। किस्मत आपकी बदलने वाली है। सितंबर का मंथ स्टार्ट होते आपको चेंजेस बता देगा। मैं ये बता रही हूँ आपको एरीज़। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगस्त का लास्ट वीक आंसर्स का वीक है। आंसर्स मिलेंगे आपको। बहुत एक अच्छी खबर आपका जिस तरह से इंतज़ार कर रही है उसी तरह से कहीं लोग आपको उलझाएंगे। प्लीज़ ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। प्लीज़ फैमिली रिलेटिव्स में बातचीत करते हुए केयरफुल होइएगा। अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त अपने आप को भी दीजिए। और मुझे ये लग रहा है कि जो लोग इस वक्त सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ तो कोई आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिससे मैं आपको केयरफुल रहने को कहूँगी वो ये है कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लीजिएगा। कोई झगड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है, उस झगड़े से बचिएगा। किसी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फ़ैसला होने वाला है। किसी चीज़ के आंसर का इंतज़ार है, वो जवाब मिलने वाला है। ये मंथ आपके लिए जो सितंबर का होगा बहुत सारी चीज़ों का जवाब देने का मंथ साबित होने वाला है एरीज़। मैं हमेशा से आपको एक चीज़ समझाती आई हूँ और वो ये है कि मैंने आपको कहा थोड़ा सा चीज़ों को डिले में कर दें, थोड़ा सा सब्र कर दें। तो उस सब्र का मुझे ये समराइज़ फॉर्म में अगर आपको बताऊँ तो फल मिलने का वक्त है एरीज़। परेशानी कैसी, रिलैक्स हो जाइए और अपने लिए अच्छा सोचिए, मेडिटेट कीजिए। बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है। तो मैं यहाँ एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा टॉरस। ओके जी टॉरस।
टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपकी रीडिंग है ये अगस्त के लास्ट वीक से शुरू हो रही है और ये जाएगी आपके साथ सितंबर के फर्स्ट वीक तक। मैं अब आपको ये बताती चलूँ टॉरस के काफ़ी अरसे से मैं आपको ये बता रही थी कि जिस तरह मैंने आपको भी बताया एरीज़ के साथ साथ कि थोड़ा सा चीज़ों को डिले में डालते जाएं। चीज़ों को डिले में डालने का मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखें मैंने अगस्त के साथ सितंबर की जो रीडिंग मार्च करके की है इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अगस्त में कुछ ऐसे काम कर लेते जो कि आपके रिलेशनशिप में भी थे और आपके करियर की जगह पर भी थे, या आप घर से जहाँ भी बाहर निकलते हैं उस जगह पर भी कोई ख़ानदानी मसला था। हालात में लोग आपको मिसगाइड करते रहे, लोगों ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत इन्फॉर्मेशन से आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप बहुत परेशान हुए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टॉरस कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको बहुत से अगस्त के रुके हुए कामों को हल करने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने उसमें जल्दबाजी नहीं करनी टॉरस। अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो आप अपनी बहुत सारे बने कामों को बिगाड़ देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर का पहला वीक आपको अगस्त में रुके हुए कामों की कामयाबी की एक दावत देने वाला है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान एक रास्ते पे बार बार जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो चाबी मिलने का वक्त है अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा आपका टॉरस। अच्छा है सितंबर का मंथ आपके लिए। बहुत अरसे से जिस वजह से आप परेशान हैं उस परेशानी को मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी थोड़े टाइम के लिए डिले में डाल दे, बिकॉज़ आप जब इस परेशानी को फ़िलहाल डिले में डालेंगे तो रिज़ल्ट्स मिलने का वक्त आ जाएगा सितंबर के मिड में। पहला वीक ही सितंबर का आपको बहुत सारी परेशानियों से निकाल देने वाला है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि टॉरस एक काम आपने नहीं करना, वो ये है कि इख्तलाफात से बचिएगा, रिलेशनशिप में भी और करियर की जगह पर भी। क्योंकि देखें आप जहाँ इख्तलाफात में पड़ेंगे वहाँ झगड़े होने वाले हैं। सिंगल लोगों का तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी कहीं बात पक्की होने का वक्त है। टॉरस, बात पक्की अच्छी होगी आपकी इस महीने की। और इसके साथ सेकंड अगर मैं आपको चीज़ समझाती जाऊँ वो ये है कि ये मैं सिंगल लोगों को बता रही हूँ, जो मैरिड हैं या जो किसी रिलेशनशिप में हैं उनके सुलह होने का वक्त है। दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल कि आपका सितंबर का महीना एक अच्छी खबर का महीना साबित होगा। रिक्वेस्ट है तो सिर्फ इतनी कि उलझिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में कामयाबी मस्ट है। कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, जो मकसद है वो पूरा होने वाला है, कामयाब होने वाले हैं। अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ये आपको मैंने वार्न कर दिया है कि थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा टॉरस, क्योंकि हेल्थ की आप केयर बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा जेमिनाई। ओके जी, जेमिनाई आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये आपकी अगस्त के लास्ट वीक के साथ साथ सितंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग है। इन दोनों वीक्स को मैंने मर्ज किया है। इसके पीछे एक थ्योरी है, पूरा रीज़न है, वो ये है कि अगस्त के मंथ के असरात सितंबर के मंथ के साथ चलने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया जेमिनाई कि रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, लक आपकी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके साथ साथ आपको और इतना कुछ मिल गया कि जेमिनाई परेशानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको इस वक्त सिर्फ इतना करना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ भी रहा है या आने वाला है तो किसी बड़ी गलतफहमी से बचिएगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका हुआ है। ट्रस्ट ब्रेक होने की वजह से आप बहुत बड़ी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस चुके हुए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं देखना चाह रहे या उस तरह से देख रहे भी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले जो आपने करना है वो ये करना है कि
लोगों की बातों में नहीं आना। जो ताल्लुकात हैं आपके, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है या अगर आप मैरिड हैं, मैरिड रिलेशनशिप है जेमिनी, या मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी कोई करियर की जगह है, हर जगह पर फूंक फूंक के कदम रखना है आपने, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा वक्त है, बड़ी कामयाबी है, बेहतरी का टाइम है, अच्छा वक्त साबित होने वाला है। जो रुकावटें आपके रास्ते में हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों में अक्लमंदी से काम नहीं लिया ना जेमिनी, तो आपका बना बनाया मंसूबा कोई तीसरा शख्स ख़राब कर सकता है। वॉर्न कर रही हूँ मैं आपको जेमिनी। कोई कोई माजी से शख्स वापस आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। तकरार से बचिए, बहस से बचिए, ख़ुद को काबू में रखिए। बहुत जज्बाती हुए हैं आप। मुझे ये लग रहा है कि लोग आपको ना मिसगाइड कर रहे हैं जेमिनी। लोग आपको गलत बातें बता रहे हैं, गलत बातों के ऊपर आप कहीं ना कहीं किसी हद तक ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका ये ट्रस्ट आपको बहुत सी जगहों पे नुकसान देता है। इस नुकसान की वजह से आप अक्सर कोई गलत फ़ैसला कर लेते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जेमिनी, क्योंकि इसी की वजह से आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन हुई है। सोच समझ कर फ़ैसले कीजिए, और कोई भी काम जो शुरू करना चाह रहे हैं उसको सोच समझ के स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा सितंबर का महीना आपको आप ये समझ लें आंसर्स का महीना है। चीज़ों को समझिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। मैसेजेस जो मिल रहे हैं उन मैसेजेस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी से बचिएगा जेमिनी। फिर मैं कहूँगी कि अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है, आपके करियर के लिहाज से, आपकी कामयाबी के लिहाज से। थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में ध्यान कीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स में आपके लिए कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी स्टिल मौजूद है। उसको रिज़ॉल्व होने दीजिए नेचर के रास्ते पर। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए, और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है कैंसर। ओके जी, कैंसर। कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने जो ये रीडिंग की है ये आपकी अगस्त के लास्ट वीक के साथ सितंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग है। 2 मंथ्स के वीक्स का मर्जर मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि अगस्त के मंथ की जो फीलिंग्स हैं वो आपको सितंबर के मंथ तक रहने वाली हैं, और स्पेशली फर्स्ट वीक में बहुत सारी चीज़ों का आपको आंसर मिलने वाला है। ओके जी, कैंसर, मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको। कोई शख्स या आपकी कोई चीज़ जिसको आप काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहे हैं, या वो चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप किसी बहुत बड़ी प्लानिंग में हैं। जो भी है आपके माइंड में, आप कुछ चाह रहे हैं, जिस चीज़ की चाहत है उसकी ख़बर आने वाली है। बहुत अरसे से कोई बाहर जाना चाह रहा है, कोई अप्लाई कर रहा है, कैंसर, कुछ भी। मुझे ये लग रहा है कि ये मंथ आपको किसी बड़ी ख़बर से खुश कर देगा सितंबर का। और अगस्त का जो लास्ट वीक है ये आपको पॉसिबिलिटी है बहुत से ऐसे लोगों की मैं क्या कहूँ, बहुत से ऐसे लोगों का वो लेवल जो होता है ना आपके सामने क्लियर होने लग जाएगा। लोगों के बनाए हुए मंसूबे आपके सामने क्लियर होंगे, राज फाश होने लग जाएंगे। आपको लोगों की असलियत पता लगने लग जाएगी। कैंसर, अच्छी बात है ना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें जब लोगों के राज खुलते हैं तो इंसान बहुत सी गलत चीज़ों से बच जाता है। इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी लोगों के साथ किए हुए वादे, या लोगों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा सा छुपा के रखना है। और लोगों के साथ किए हुए वादे शायद निभाने का मौका मिले लेकिन आप निभा ना सकें, तो सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा वादे मत करें, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कमिटमेंट्स मत करें। थोड़ा सा टाइम दें चीज़ों को रिज़ॉल्व होने, नेचर के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऊपर मत लेके जाएं, क्योंकि शायद नेचर फ़िलहाल आपको थोड़ी सी चीज़ें डिले में कर रही है। अगस्त के लास्ट वीक तक थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि
ये वो वक्त होगा कि आप कोई ऐसी बात कह देंगे कि उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे सितंबर के पूरे मंथ तक। क्यों मैंने आपको कहा कि इन 2 मंथ्स का मर्जर है, क्योंकि जो आप अगस्त में करते आए हैं वो सितंबर में आपके साथ चलेगा। कुछ भी हो जाए सितंबर में उसके असरात रहने वाले हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट एनीथिंग एल्स। जो आपके माइंड में और चल रहा है उसको प्लीज़ साइड पे कीजिए और अपनी पहले तो मुंह से कही हुई बात के बारे में सोचिए कि जो आप कह रहे हैं क्या वो किसी और को तकलीफ़ तो नहीं देगा। ये आपके रिलेशनशिप में आपको मैं वार्न कर रही हूँ, क्योंकि जो शख्स आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है आपने वैसा नहीं बनना। वो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, कल उसकी बात उसको शर्मिंदा कर देगी। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर रिक्वेस्ट करूं तो इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगी कि करियर के मामले में जो लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस वक्त में सितंबर के पहले वीक में आप लोगों को कुछ ऐसा कोई ऐसी ख़बर मिलेगी जिस पे आप यकीन कर देंगे। वो झूठी हो सकती है। प्लीज़ बार बार देखिएगा, बहुत जल्दबाजी में किसी चीज़ का फ़ैसला मत कीजिएगा। अक्सर लोग होते हैं कि हालात ऐसे जा रहे हैं फ़ौरन से ओके कर देते हैं किसी भी जगह को, तो फ़ौरन से ओके मत कीजिएगा, बार बार पढ़ के काम कीजिएगा। कैंसर, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है लियो। ओके जी लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये आपके 2 वीक्स की रीडिंग है, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक के साथ साथ सितंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग। ये 2 वीक्स की रीडिंग को इकट्ठे करने का पर्पस ये है कि अगस्त की बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज करती जाएंगी सितंबर के लास्ट वीक तक। सो मैंने सितंबर का फर्स्ट वीक इस वक्त रखा है। बाकी फ़र्दर मैं वीकली रीडिंग में आपको बताऊंगी कि हाउ ये सब कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले लियो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिन लोगों का इस वक्त कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ थी, रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको एहतियात स्टिल करनी पड़ेगी। अगस्त के लास्ट वीक तक सितंबर में कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। माजी से कोई शख्स भी लौटता हुआ नज़र आ रहा है लियो। मुझे ये भी लग रहा है कि ये शख्स आपको किसी और तरह से मिलेगा। बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, भरोसा अच्छा है बट नॉट टू मच लियो। कुछ थोड़ी सी वॉर्न की स्टेट है, वार्निंग है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। हो सकता है कि इस वक्त में आपको आपका कोई दोस्त अच्छी बात कह सकता है, उसकी बात पे कान रखिएगा। सोच समझ के जो भी फैसला करना है रिलेशनशिप में कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा लियो। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह से आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके करियर में कुछ बेहतरी आए, तो यस आपके करियर में बेहतरी आने वाली है। करियर में बेहतरी का वक्त होगा सितंबर का महीना। हो सकता है कि आपको कोई बड़ी खबर मिले। बड़ी खबर आपको किसी अच्छे रास्ते पे लेके जा सकती है, आपके लिए बेहतरी आ सकती है। किसी बड़े शख्स से मुलाकात हो सकती है, कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी मकसद के लिए। ये मकसद अच्छा होगा, ये मकसद बुरा नहीं है। इस मकसद में आप कुछ सीखेंगे। अच्छाई होगी, बेहतरी नहीं हो, अच्छाई होगी, बदतरी नहीं होगी, बेहतरी होगी। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि अब वो वक्त होगा जब आपको लोगों से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। सितंबर के मंथ में आप अपनी बहुत सी दिल की बातें कह डाल सकेंगे। आपकी बात का असर होने वाला है, चाहे ये आपकी करियर की जगह है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है। आपका पार्टनर भी आपकी बात सुनेगा, आपकी बात उस पर असर अंदाज होगी। और सितंबर के महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि अगस्त के मंथ की कुछ चीज़ें आपके साथ चलेंगी, तो अगस्त के मंथ में जो आपने बीज बोया उसका हो सकता है कि पौधा निकलने का वक्त है, जो कि आगे जाके आपको फल देने वाला है लियो। अच्छा है आपके लिए सितंबर का मंथ करियर के लिहाज से, लेकिन जो डिले है वो उसकी वजह यह है कि आप थोड़ा सा मायूस हो चुके हुए हैं। मायूसी से निकलिए लियो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि जितना आप मायूसी में जाएंगे उतना आपके लिए चीज़ें मज़ीद बिगड़ती जाएंगी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग लियो और मैं जाऊँगी
अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है वर्गो। ओके जी वर्गो। वर्गो मैं आपको पहले तो ये बताती चलूँ कि डबल वीक की रीडिंग है। इसमें पहला जो वीक है वो अगस्त का लास्ट वीक है और दूसरा सितंबर का फर्स्ट वीक। दोनों का मर्जेंस करने का पर्पस कि आपके 7 अगस्त की बहुत सारी चीज़ें सितंबर के मंथ तक जाएंगी, उसके कुछ असरात चेंज होने वाले हैं। वो कैसे तो मैं आपको बताती चलूँ वर्गो के। मुझे ये लग रहा है कि एक काफ़ी पिछले मंथ से भी आपने, बल्कि पिछले 3 से 4 मंथ से एक परेशानी है जो आपके गले पड़ी हुई है और आप बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, जिससे मैं आपको मना भी करती आई हूँ कि बहस मत कीजिएगा। आपकी देखें 101% सितंबर का महीना आपको आपकी मनपसंद जगह पर आपकी जॉब करवा सकता है या आपका रिलेशनशिप हो सकता है मनपसंद जगह पर। तो फिर कैसी परेशानी, कैसा झगड़ा, बात को तरीके से रिज़ॉल्व कीजिए। वर्गो बहुत जज्बाती हुए हैं, जज्बातियात से निकलिए, चीज़ों को तरीके से रिज़ॉल्व कीजिए, अक्लमंदी से काम कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लिए सितंबर का मंथ ख़बर देने का मंथ है। कोई बड़ी ख़बर आपका इंतज़ार कर रही है। उस ख़बर को अगर आप चाहते हैं कि आप तक बड़े अच्छे तरीके से पहुँचे तो अपनी ज़बान को ठीक रखिए। ख़ुद से कोई ऐसी बात मत कहें जिससे किसी दूसरे का दिल टूटे, दिल आज़ारी हो। देखें करियर की भी मुझे लग रहा है जगह पर आपको एक बहुत बड़ा मकाम जो है वो दे रहा है कुदरत कुछ अता कर रही है आपको, कुछ ऐसा है जो अच्छा है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उस जगह पर भी सितंबर का महीना आपको ख्वाहिशें पूरी करने का महीना साबित होगा। वर्गो अच्छा होगा, सितंबर का मंथ अच्छा है आपके लिए। सितंबर कामयाबी, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ गड़बड़ है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स को अगर आप सही तरीके से रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो अपनी गुफ्तगू में नरम मिजाजी लाइए। परेशानी तो हर इंसान को है, अच्छा वो है कि वो उस परेशानी में से सोल्यूशन कैसे निकालता है। अपने सोल्यूशंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी परेशानियों को किसी अच्छे रास्ते पे लेके जाइए। प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि अगर आप गलत बात कहेंगे पूरा सितंबर इफ़ेक्ट हो सकता है आपका। वर्गो अच्छी बात कहने सीखिए, अच्छी बात को आगे लेके जाइए, यही आपके काम आने वाली है वर्गो। तो मैं यहाँ एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं जाऊंगी अपने अगले हॉरोस्कोप लिब्रा की तरफ। ओके जी लिब्रा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये डबल वीक की रीडिंग है। डबल वीक अगस्त का लास्ट और सितंबर का पहला वीक, इन 2 वीक्स को इकट्ठे करके मैंने इनकी रीडिंग बनाई बिकॉज़ आप लोगों के ऊपर अगस्त के मंथ के असरात सितंबर के मंथ तक रहने वाले हैं। और वो किस तरह से तो मैं बताती चलूँ आपको लिब्रा के। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टर्ब चली हैं काफ़ी मंथ से, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सारी चीज़ों की डिस्टर्बेंस के पीछे कुछ ना कुछ आपका ओवर एग्जैजरेट होना है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होके सोच रहे हैं। ये नहीं करना आपने लिब्रा। देखें रिलेशनशिप के मामले में मुझे ये लग रहा है कि अब सितंबर के मंथ में काफ़ी अरसे के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की उनका सल्यूशन निकलने का वक्त है लिब्रा। यस, यू विल सी द बिग चेंज इन द मंथ ऑफ सितंबर। और आप लोगों को उसके साथ साथ सिर्फ इतना करना है कि हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, उसी हिम्मत से चलते रहिए जो आपने कई पिछले मंथ से अपने अंदर कायम रखी हुई है। देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां आपके लिए आपके करियर में बहुत सारी फ़िक्रों से आज़ाद होने वाले हैं, बेहतरी आने वाली है, आपके लिए एक मकाम बन रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें। सितंबर का मंथ आपको अगस्त के मंथ के जो असरात मैंने कहा आपके साथ रहेंगे ना, वो इस तरह से कि अगस्त का लास्ट वीक ही जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। माइंड ओपन होने वाला है, माइंड खुलने वाला है, चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं, परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन लिब्रा जो सबसे इस वक्त अहम है वो ये है कि आपने सोचना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके लिए बहुत से लोग आपके अगेंस्ट होने को तैयार हैं।
ये कोई तीसरा शख्स है जिसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? ये कौन शख्स है? आप अपने फ़ैसले खुद नहीं कर रहे लिब्रा, आप सुन ज़्यादा रहे हैं लोगों को। प्लीज़ अपने लिए अपने फ़ैसले खुद करने की आदत डालें, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, चाहे ये आपका करियर की जगह पर कोई ऑफ़िशियल आपका पार्टनर है या जो भी है। मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी जगहों पर अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने फ़ैसलों की वजह से आपको कहीं न कहीं एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। लिब्रा, हमेशा मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ जिससे कई लिब्रा मुझसे गिला भी करते हैं कि मैं उनको ये क्यों कहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दबाज़ी करते हैं। लिब्रा, सितंबर के महीने में जो मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊँ कि जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्योंकि सितंबर का मंथ आपको नतीजा देगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा, रिज़ल्ट निकलने का मंथ है। देखें, जहाँ इतना अरसा इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा-सा इंतज़ार और कर दीजिए लिब्रा, तो आपके काफ़ी सारे मसले वहीं पर हल होने वाले हैं। और एक परेशानी जो आपको हमेशा काफ़ी अरसे से सता रही होती है वो ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी अक्सर देखते हैं कि काम बनते-बनते बिगड़ गया, करियर की जगह पर भी काम बनते-बनते बिगड़ गया। तो लिब्रा, सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को स्टेबल कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सितंबर के मंथ में स्टेबल होने वाली हैं। देखें, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनको भी अपने लिए स्टेप लेने से पहले कई दफ़ा सोचना चाहिए, वरना बाद में पछतावा होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सितंबर, मैंने कहा ना, अगस्त के मंथ के एंड तक कोई ऐसा स्टेप मत उठाइएगा जिसमें जज्बाती फैक्टर हाइल है। सितंबर तक वो चीज़ आपके साथ जा सकती है। तो लिब्रा, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपके लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। ओके जी, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये डबल वीक की रीडिंग है और डबल वीक की रीडिंग आपको ये बताती चलती है कि जो अगस्त की जितनी भी आपके ऊपर सिचुएशन आई अगस्त के मंथ में, अगस्त के मंथ की ये सारी सिचुएशन आपके साथ सितंबर के मंथ में साथ साथ चलेगी, लेकिन कुछ असरात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं स्कॉर्पियो। किस तरह से? तो वो ऐसे कि मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी वक्त से आप अपने फ़ैसलों को जब कर रहे हैं उसमें किसी थर्ड पर्सन का एलिमेंट है, या तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जो भी है ये शख्स आपको गलत बता रहा है, जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके करियर की जगह पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई परेशानी बनी हुई है आपके सराउंडिंग्स में अगस्त के मंथ से। लेकिन स्कॉर्पियो, ये प्रॉब्लम आपकी जल्द हल हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है, अगर पार्टनर के पॉइंट से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी बात को समझ जाए, तो यस, वो आपकी बात को समझ जाएगा। लेकिन उसको समझाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। बड़ों की बात सुनिए, बड़ों को बीच में इन्वॉल्व कीजिए। देखें, वरना अगर आप अपने थ्रू चलेंगे तो कोई शख्स आपको सब्ज़ बाग दिखा सकता है, और सब्ज़ बाग दिखाने से आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को ऐसे किसी मामले से बचा के रखिए जो आपको कोई शख्स सुनी सुनाई बातें बता रहा है और आप उससे आगे फर्दर उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये नहीं करना आपने स्कॉर्पियो, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें ही आपको इस वक्त लोगों की नज़र में शर्मिंदा कर सकती हैं। देखें, सिंगल्स की जहाँ पर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, सिंगल्स के लिए यस का टाइम है। मनपसंद जगह पर आपका रिलेशन किसी शख्स के साथ पक्का हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है। देखें, बचना है तो सिर्फ आपने बचना है उन लोगों से जो चिकनी चपड़ी बातें करके आपको फंसा रहे हैं। ये शख्स कोई भी शख्स हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके करियर की जगह पर हो सकता है, आपकी जॉब की जगह पर हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है ये शख्स आपको
आपके रिलेशनशिप में मिल सकता है। कोई नया शख्स है जो कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। स्कॉर्पियो, बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, के जो लोग आपको गलत बातों की तरफ इन्वॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी की बात में आके कोई गलत बात कह दें। बहस से बचिएगा, आपकी बहस किसी को परेशानी में डाल सकती है। वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपका कोई करियर में शख्स हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपने जो भी करना है उसमें सोच समझ के कर दें, कोई अच्छी बड़ी खबर मिलने वाली है। आपको मैं बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की जगह पर, आपके करियर की जगह पर, दोनों जगह पर कोई न्यूज़ आने वाली है। न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, वो न्यूज़ दोनों को लिंक करेगी, आपके करियर को आपके पार्टनर के साथ, आपके रिलेशनशिप में हुई तो आपके करियर को एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में आना आपके करियर के लिए बेहतर साबित होगा। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, रिलेशन है चीज़ों का चीज़ों के साथ। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट स्कॉर्पियो। जहाँ चीज़ें कुदरत की तरफ से इतनी अच्छी अनफोल्ड हो रही हैं, तो वाई यू आर वरीइंग। जल्दबाजी का मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है सितंबर के मंथ में स्कॉर्पियो। जस्ट बी रिलैक्स। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। ओके जी कैप्रिकॉर्न, आपको तो मैं ये बताती चलूँ कैप्रिकॉर्न की ये डबल वीक की रीडिंग है। डबल वीक की रीडिंग होने का पर्पस क्या है कि मैंने अगस्त के लास्ट वीक के साथ सितंबर के फर्स्ट वीक को रिलेट किया है। तो मुझे ये पता लगा बिकॉज़ आप लोगों का अगस्त की जितनी भी आप लोगों के लिए ऊपर असरात आए, आपको मैं हॉरोस्कोप बताती रही, वो आपके साथ सितंबर के मंथ तक चलेगा। उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होने वाली हैं, और क्या चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होने वाली हैं तो वो मैं आपको बताती चलूँ कैप्रिकॉर्न के आपके लिए काफ़ी वक्त से जो आप अगस्त के मंथ से भी पहले कुछ चीज़ें प्लान कर रहे थे, उन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। तो येस, आई विल टेल यू नाउ, दिस इज़ द टाइम ऑफ रिज़ल्ट। सितंबर का महीना रिज़ल्ट्स का महीना साबित होने वाला है। अच्छा होने वाला है आपके लिए, अच्छाई आने वाली है, बेहतरी है। चीज़ें आपकी काफ़ी टाइम से जो रुकी हुई थी आपके करियर की जगह पर, वो चीज़ें आपकी सितंबर के महीने में जाके कोई बड़ी कामयाबी बनती हुई नज़र आ रही है। किसी बड़े मसले से निकलने वाले हैं, कोई परेशानी ख़त्म होने वाली है, अच्छी सी न्यूज़ आपके लिए आपके करियर में आने वाली है। बेहतरी के अमकानात बहुत वाज़े हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस हफ़्ते में आपके मुँह से जो भी बात निकलेगी वो बहुत अच्छा असर लेके आने वाली है। अगस्त का लास्ट वीक, अच्छी बात मुंह से निकालिएगा, कुछ नेगेटिव मत कहिएगा, क्योंकि देखें जो हम अक्सर कहते हैं नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं ना कबूलियत की घड़ी बन के साबित होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट एवरी दैट काइंड ऑफ थिंग जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं या आप अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं। थिंक ट्वाइस, 2 दफ़ा सोचिए तो बात कहिए, क्योंकि देखिए कैप्रिकॉर्न, जहाँ अच्छाई आपके लिए बन रही है, जहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर एक नेगेटिव साइड भी आ रहा है। वो ये है कि कोई शख्स आपको अप्रोच करेगा, कोई शख्स आपके करीब आने की कोशिश करेगा, आपके रास्ते में हायल होने की कोशिश करेगा, और वो शख्स आपके साथ कोई रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेगा, धोखा देगा आपको। अगस्त के मंथ में जो भी शख्स आपको फ्रॉम नोवेयर अचानक कहीं से आके कांटेक्ट करेगा, उससे बचिएगा, बी केयरफुल, उससे साइड पे रहिएगा, उससे चीज़ों में बच के फ़ैसला कीजिएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपके लिए सितंबर के मंथ तक ऐसे असरात रहें जो कि आगे जाके आपको परेशान कर दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा करने से बचिएगा जो आपको आगे सितंबर के मंथ में जाके शर्मिंदगी का बायस हो। ऐसा क्या आप कर सकते हैं? ऐसा आप ये कर सकते हैं कि आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों में स्टक हैं और उन चीज़ों को आप किसी और वे से निकालने की कोशिश करेंगे। उस तरीके का इंतज़ार कीजिए जो तरीका आपके लिए कुदरत की तरफ से बन रहा है। जल्दबाज़ी मत कीजिए, जल्दबाज़ी में किए हुए काम आपके ख़राब हो सकते हैं, आपके करियर के लिहाज से
से। रिलेशनशिप के मामले में भी मुझे ये लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब हैं, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें नाकाम हैं, कामयाबी का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके मंसूबे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं, आप किसी की रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप उस तरह से नहीं बिल्ड हो रहा, या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप आपको डिस्टर्ब किए हुए है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, इतना मत सोचिए, इतना ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें उस रास्ते की तरफ जा रही हैं जो रास्ता आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। कैप्रिकॉर्न मददगार साबित होगा, अच्छा होगा, परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा भी आपको मिलने वाला है। जो शख्स अभी आपको कांटेक्ट करेगा इन दिनों में, अगर वो माजी से वो शख्स वापस आ रहा है तो उसकी बात को ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अगेन आई विल से कि डोंट ट्रस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि कितने अरसे से आपको छोड़ के जा चुका हुआ है। जो छोड़ के जाते, मैं हमेशा कहती हूँ, वो लोग ठीक होते ही नहीं हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो आपको छोड़ के जाते ही नहीं हैं। इस बात पे मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न का हॉरोस्कोप, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है जी जनाब सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी डबल वीक की रीडिंग है सेजिटेरियस। और इस डबल वीक की रीडिंग में मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि ये रीडिंग आपको अगस्त के लास्ट वीक से सितंबर के फर्स्ट वीक तक रेजोनेट करेगी। अगस्त के लास्ट वीक से मैंने सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये रीडिंग इसलिए बनाई कि अगस्त की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सितंबर के फर्स्ट वीक से अनफोल्ड होने लग जाएंगी। देखें, मुझे ये लग रहा है कि जो लोग इस वक्त इस रीडिंग को रिलेशनशिप के पॉइंट से देख रहे हैं, तो सेजिटेरियस काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, मज़ीद डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझेंगे। चीज़ों में उलझना छोड़ दें, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हुई हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, चीज़ों को अच्छे की तरफ अनफोल्ड होने दीजिए, चीज़ें खुद आपको आंसर करेंगी। आपके लिए सिचुएशन आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी बड़े अच्छे रास्ते की तरफ जा रही है, अगर आप नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो भी चीज़ें आपको अच्छे की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि कोई शख्स माजी से आपको माजी से आएगा और आपके काम में रुकावट डालेगा। माजी से आए हुए शख्स पर बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा मत कीजिएगा। देखें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है, वो ये कि इस शख्स ने अब कुछ और सोच के आपकी तरफ आना है। अगर ये आपका लव रिलेशन रहा है तो बी केयरफुल। अगर ये आपका कोई दोस्त है तो उसकी बात ज़रूर सुनिएगा। ये किसी मकसद पे आ रहा है, उस मकसद को समझिएगा, लेकिन अंधा एतमाद नहीं करना। रिलेशनशिप की जहाँ बात है तो मैं अगेन आई विल से यू, रिलेशनशिप में कोई शख्स आपको किसी चीज़ में फंसा रहा है, कुछ गलत करने की कोशिश है, बी केयरफुल। गलत की तरफ मत जाने दें चीज़ों को। रिलैक्स होके सोचिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं या क्या वो शख्स गलत कह रहा है। जो शख्स भी है, मुझे ये लग रहा है कि ये आपके करियर की जगह पर भी हो सकता है। इस सितंबर के मंथ में आपने बहुत केयरफुल रहना है कि जो शख्स भी आपको वर्गलाने की कोशिश करेगा या आपके आसपास आके कोई ऐसी बात करने की कोशिश करेगा जिससे आपको गुस्सा आए, तो आपने बचना है उस गुस्से से, आपने उस वर्गलाने से बचना है। आपने उस शख्स की बात पे इतना ट्रस्ट नहीं करना जो शख्स आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। बिकॉज़ अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चीज़ों को ख़राब करने के। मुझे ये लग रहा है कि जहाँ कुदरत आपको कुछ अच्छा देना चाह रही है, वहाँ थोड़ा उलझे हुए आप इस वजह से हैं कि ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट नहीं करना, बेहतरी आपके पास तब आएगी जब आप ट्रस्ट करना छोड़ेंगे, वरना आपके लिए इस वक्त में वसाइल जितने आपके हैं उससे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। ट्रस्ट नहीं करना, अपनी चीज़ें अपने तक रखिए, किसी को इन्वॉल्व मत होने दीजिए खुद के साथ।
थोड़ा-सा टाइम खुद के साथ गुज़ारिए। खुद को समझना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कुदरत की तरफ से। खुद को समझने का मौका दीजिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जज़्बातियात आपके बहुत हाई हुए हुए हैं। आप स्विच करना चाह रहे हैं किसी जगह से, कोई रिलेशनशिप से, कोई जॉब से। सब्र कर दीजिए, चीज़ें बन रही हैं आपके लिए अच्छाई की तरफ। तो जी सजिटेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी आपके अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। ओके जी एक्वेरियस। एक्वेरियस, पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि काफ़ी टाइम से एक्वेरियस आप लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी, या कोई ज़िम्मेदारी, या कोई नई चीज़, ये आपके रिलेशनशिप में था। ऐसा क्या था जो कि आपको काफ़ी टाइम से मिलने वाला था, या मिलते मिलते रुक गया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं। एक्वेरियस, इस रीडिंग में जो कि मैं आपको फर्दर बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगस्त के लास्ट वीक से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी कि जो कि अगस्त के पूरे मंथ का इम्पैक्ट आपके लिए सितंबर के मंथ पे जाने वाला है। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना होगा वो ये है कि आपकी लाइफ में आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है एक्वेरियस। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझे तो ये लग रहा है कि आप किसी बड़े मकाम पे जाने वाले हैं। अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में बेहतरी आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप। कन्फ्यूजन मुझे आपकी अ, समझ से बाहर है। देखिए एक्वेरियस, चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे फैसले जो कि आपने अगस्त के मंथ से भी पहले पेंडिंग में रखे हुए थे, अब उन फैसलों को लेने का वक्त है एक्वेरियस। एक बात मैं और आपको बताती चलूँ कि ये वो टाइम होगा कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी सुलह का वक्त है। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। जो लोग इस वक्त सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा सा ज़िंदगी में मज़ीद रिलेशनशिप बनाने को आप ये कह सकते हैं कि डिले में जाएगा टाइम। उनके लिए थोड़ा सा मज़ीद डिले है टाइम। तो अगर आपका टाइम डिले है भी तो एक्वेरियस, ये एक अच्छा वक्त है जो कि डिले की तरफ जा रहा है। ये अच्छा है आपके लिए। डिले बुरा नहीं है, इस डिले से परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस टाइम में सिंगल एक्वेरियस जो रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन आगे जाके किसी प्रॉब्लम में जा सकता है। थोड़ा सा अगस्त के मंथ को एंड होने दीजिए, सितंबर के मंथ का मिड आने दीजिए। एक लाइफ की बिग चेंज आपके लिए आ रही है जो कि मैं अगली रीडिंग में आपको बताऊंगी एक्वेरियस। और मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार थे। कुछ आपकी ज़िंदगी में कमियां हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, या कुछ लोगों ने आपको गलत बातें पहुंचाई हैं, उस वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे एक्वेरियस, किसी अननोन बंदे पे बहुत भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो शख्स आपको किसी बात से वरगला रहा है या कुछ ऐसा है। ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शख्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके मिशन से हटा रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल एक्वेरियस, दिस इज़ नॉट द टाइम। आपको मैंने पहले कहा है कि आप जो कुछ अभी करेंगे इस लास्ट वीक ऑफ अगस्त, उसका इम्पैक्ट रहने वाला है सितंबर के फुल मंथ तक। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग इसको करियर के लिहाज से देख रहे हैं, करियर में बेहतरी आ रही है, लेकिन करियर में जहाँ बेहतरी आ रही है ख़र्चे भी बढ़ रहे हैं। ख़र्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मुश्किल टाइम है, मुश्किल वक्त है। ओवरऑल द वर्ल्ड इन्फ्लेशन का दौर है, बचा के रखिए अगले वक्त के लिए। इतना भी नहीं कि अपने पे मत लगाएं, अपने पे लगाएं, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बचा के रखें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक्वेरियस। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ वो ये कि अपनी सेहत
सेहत का ख्याल रखिए, वॉक रखिए। थोड़ा सा इस मौसम में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। करियर में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी ख़बर आपका इंतज़ार कर रही है जो कि सितंबर के मिड में आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस, परेशान मत हो, दुआ कीजिए और एतमाद रखिए कि नेचर आपके लिए कोई अच्छा करने वाली है। यहाँ मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए और मैं जाऊँगी अपने लास्ट हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है पाइसेस। ओके जी पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ पाइसेस कि ये रीडिंग आपकी डबल वीक की रीडिंग है जो कि अगस्त के लास्ट वीक से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। ये डबल वीक की रीडिंग करने का पर्पस ये है पाइसेस कि जो चीज़ें अगस्त के मंथ में चलती हुई आई हैं उसका इम्पैक्ट रहने वाला है आपके ऊपर सितंबर के फुल मंथ तक। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी बहुत टाइम से पाइसेस के आप बहुत वक्त से अपने रिलेशनशिप के मामले में कंफ्यूज रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रिलेशन आपका ठीक है, वो जिसको आप छोड़ चुके हैं या वो जो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि जिस शख्स को आप इस वक्त छोड़ चुके हुए हैं उस शख्स को जाने दीजिए, क्योंकि देखें वो शख्स आपकी किसी गर्ज़ की वजह से, वो शख्स आपसे किसी गर्ज़ की वजह से आपके साथ था। बहुत सारी मुखालफतें आपके सामने थी, आपने सपोर्ट किया, लेकिन उस शख्स ने, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ ज़िंदगी में उस दिल से नहीं निभाया जिस दिल से निभाने की आपको उम्मीद थी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पाइसेस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से निकलिए, हालात को फेस कीजिए। आप हालात को फेस नहीं करना चाह रहे, आप जो हो गया सो हो गया। देखें, जो लोग इस वक्त मैरिड हैं उनको मैं ये बताती चलूँ कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो आगे से आगे गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा उन ताल्लुकात को मज़ीद अपनी इनपुट डाल के ठीक मत कीजिए, हालात पे छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो, जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ पाइसेस, लीव इट, जैसे जा रहा है जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे मत सवार कीजिए। जो सिंगल पाइसेस हैं उनको मैं ये बताती चलूँ कि उनके लिए भी ये वाला जो डबल वीक होगा थोड़ा कंफ्यूज जाने वाला है, रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन डबल वीक्स में किसी नए रिलेशनशिप को बनाने या टूटे हुए रिलेशनशिप को जोड़ने की कोशिश से बेहतर है कि थोड़ा सा नेचर के थ्रू काम को चलने दीजिए, जो कुदरत कर रही है उस अंदाज से चीज़ों को चलने दीजिए। बीच में अपनी इनपुट बहुत ज़्यादा मत शामिल कीजिए कुछ टाइम तक, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाइसेस। इसके साथ अगर जो लोग इसको करियर के लिहाज से देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत शदीद मेहनत की आपने अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए, अपनी पोजीशन को सेट करने के लिए। तो यस, एक बड़ा इम्तिहान ख़त्म होने वाला है, आपके करियर की जगह पर एक मकाम मिलने वाला है। करियर के लिए परेशान मत होइएगा प्लीज़। थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए कि ख़र्चे ज़्यादा ना करें, जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि उस मेहनत के थ्रू ही आपको वो मकाम मिलेगा जिस मकाम की आपने किसी वक्त में बहुत ज़्यादा कुदरत के सामने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की थी। येस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू पाइसेस इन योर करियर। करियर के लिए एक अच्छा वक्त है, अच्छे वक्त का आगाज़ है। प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को नेगेटिविटी से निकालिए, अपने आप को थोड़ा सा कुदरत के सामने रखिए, इबादत कीजिए, अपने लिए बेहतरी कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी है, वो है जो आप बहुत ज़्यादा खुलूस से लोगों के साथ करते हैं, रिस्पॉन्स में आपको खुलूस नहीं मिल रहा। सो पाइसेस, प्लीज़ अपनी हिम्मत मत हारिए, जारी रखिए वो चीज़, वो खुलूस जिससे
पे आप लोगों के दिल में हमेशा घर करते हैं। और यस, आई विल से सितंबर के मिड में एक अच्छी खबर आपका इंतज़ार करेगी। आपको वो ज़रूर खबर मिलेगी जो कि अच्छाई के लिए होगी। जो चीज़ आपकी है पाइसेस, वो आपकी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो बहुत ज़्यादा ख़ुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग better is coming to you. So please just relax, Pisces. This is my message to you. Just relax, Pisces, and wait for the right time. ओके जी पाइसेस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ तमाम हॉरोस्कोप को। आई होप आप सबको मेरी ये हॉरोस्कोप सेगमेंट पसंद आ रहा है और पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को जाके क्लिक कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।